नेक्स्ट केस स्टडी हमारे पास चैप्टर नंबर 3 से रिलेटेड, ठीक है। इसमें वेरी फर्स्ट केस स्टडी में हमें बोल रहे हैं कि टू स्कूल पी एंड क्यू डिसाइड टू अवॉर्ड प्राइजेस टू देयर स्टूडेंट फॉर टू गेम हॉकी ₹X पर स्टूडेंट एंड क्रिकेट ₹Y पर स्टूडेंट। मीन टू से टू स्कूल है, एक पी स्कूल है कि क्यू स्कूल है, दोनों के पास टू गेम्स है, क्रिकेट है और हॉकी है, ठीक है। अब ये क्या बोल रहे हैं, ये अपने बच्चों को, जो क्रिकेट वाले हॉकी वाले बच्चे उनको ₹X देंगे, जो क्रिकेट वाले बच्चे उनको ₹Y देंगे। एक एक बच्चों को कितने प्राइज मिलेंगे। अब आगे बोला जा रहा है स्कूल पी डिसाइड टू अवॉर्ड टोटल 9,500 फॉर टू गेम 5 एंड 4 स्टूडेंट। मतलब कि जो स्कूल पी है उसके पास जो 5+4 स्टूडेंट है, 5+4 का मतलब क्या हुआ, जो 5 स्टूडेंट पहले वाले वो हॉकी के होंगे और जो बाद वाले स्टूडेंट 4 हैं वो क्रिकेट के होंगे, ठीक है। ये पी स्कूल की कहानी है। फिर क्यू में क्या बोला जा रहा है कि जो क्यू है उन्होंने डिसाइड किया कि अच्छा, और इन्होंने फंड कितना खर्च करना था, 9,500। अब जो स्कूल क्यू है वो फंड स्पेंड करेगा 7,370 रुपीज़, और इनके पास 4+3 स्टूडेंट है, 4 मतलब कि हॉकी वाले हो गए और 3 मतलब कि क्रिकेट वाले हो गए। तो इस हिसाब से हमें आंसर करने हैं। पता तो है कि हॉकी वाले X है और क्रिकेट वाले Y है, ठीक है। पहले हम लेट करेंगे लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, वो हमारे पास आगे हमें इनको रिवीजन करना, व्हाट इज द प्राइस अमाउंट बाय हॉकी, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट सॉरी बता दिए गए, अब हमें अमाउंट पता करना है। हम लिखेंगे लेट प्राइस फॉर लेट प्राइस अवार्ड फॉर हॉकी दैट इज ₹X एंड फॉर क्रिकेट दैट इज ₹Y। तो अब हॉकी वाले 5 बच्चों, तो इनको मिल गया 5X रुपीज़, क्रिकेट वाले 4 है, इनको मिल गया 4Y रुपीज़, तो इनको टोटल पैसे मिले 9,500। तो इक्वेशन नंबर 1 बन गई। यहाँ पे ये 4X है और ये 3Y है, इक्वल टू 7,370। ये क्वेश्चन नंबर 2 आ गई हमारे पास, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में पूछा गया था रिप्रेजेंट फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अलजेब्रिकली, मीन टू से इन टर्म ऑफ एक्स एंड वाई, वो हमने लिख दिया, मेंशन कर दिया। फर्स्ट पार्ट डन। सेकंड में पूछा जा रहा है व्हाट इज द अमाउंट फॉर हॉकी, हॉकी मीन टू से एक्स की वैल्यू निकाल देंगे, तो हमें एलिमिनेशन लगाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, वाई को एलिमिनेट कर, यहाँ पे मल्टीप्लाई 3 से, यहाँ पे मल्टीप्लाई 4 से करूँगा इसकी। ये मेरे पास बनेगा 15x 12y, यहाँ पे हमारे पास बनेगा 100 से पहले 0 0 15 27 28, ठीक है। फिर यहाँ पे आएगा हमारे पास 16x 12y 0 8 12 4 9, ठीक है। अब हमें क्योंकि एलिमिनेट करना है, इनको माइनस करना पड़ेगा। तो जैसे मैं माइनस करूँ ये वाली टर्म तो कैंसिल होगी, यहाँ पे बचेगा -1x, और जब मैं ये टर्म बढ़ी इसमें से इसको माइनस करूँगा, है ना। 28,500 को पहले 500 प्लस किया तो 29 बनेंगे, फिर 480 पे किया, तो जो ये आंसर है आई थिंक 980 के आसपास जाना चाहिए। तो इसका आंसर आ गया एक्स का मेरे पास 980, वो माइनस में, लेकिन माइनस माइनस कैंसिल, इसका मतलब जो एक्स की वैल्यू है वो मेरे पास आ गई ₹980। ये क्लियर हो गया। अब दूसरे में पूछा जा रहा है सेकंड थर्ड पार्ट में प्राइज अमाउंट ऑन विच गेम इज मोर एंड बाय हाउ मच। दोनों में से एक गेम क्रिकेट की एक हॉकी की, दोनों में से किस में से ज़्यादा प्राइस है। तो पहले तो दोनों की वैल्यू पता होनी चाहिए। हमने एक्स की ऑलरेडी निकाल लिया, वाई निकालना रह गया। वो क्या करते हैं, या तो फिर से एलिमिनेशन लगा देते हैं या वैल्यू पुट कर देते हैं। मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ, एक्स की जगह पे 980 फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देता हूँ। 5 × 980 प्लस 4y इक्वल टू 9,500। 4y 9,500 माइनस जब हम इसकी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 4,900। फिर हमारे पास बनेगा 006 और यहाँ पे आएगा 4, 8 में से 4 गए तो ये है 4y। फिर जब इनकी कटिंग हम करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास 1150। तो ये आंसर थोड़ा ना, उन्होंने ये पूछा है कि कितना ज़्यादा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ये जो y है, y कौन सी गेम थी, y थी क्रिकेट वाली गेम, ठीक है। तो हम ये लिखेंगे कि जो अब क्रिकेट में है, ठीक है, क्रिकेट हैज़ मोर अमाउंट प्राइस बाय, कैसे पता लगेगा, अब इन दोनों का माइनस कर दो। जब दोनों का माइनस किया तो ₹170 आ गए, ये भी हो गया। अब इसके बाद हमने करना है जो हमारे पास और के बाद वाला पार्ट है, व्हाट विल बी द टोटल प्राइस इफ देयर आर 2 स्टूडेंट इन ईच गेम फॉर 2। अब दोनों गेम में 2 स्टूडेंट है, मीन टू से 2 बच्चे ही हॉकी में और 2 बच्चे ही क्रिकेट में, तो अब कितना प्राइस बनेगा। देखिए 2 कॉमन आ गया x + y,
और 2 अब x मिंटू से पहली गेम के लिए 980 प्राइस था, y उसके लिए 1150 प्राइस था। अब इनको प्लस कर देते हैं हम लोग, ये बनेगा 200 टू 130 में भी। अगर इनको प्लस करके देखते हैं तो 2130, फिर 2 से इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके बनेगा 4260 रुपीज़। तो इतना प्राइस बनेगा। ये वाली केस स्टडी डन हमारी, ठीक है। और ये प्रीवियस ईयर में आ चुकी है केस स्टडी, और ये भी पीवाई के में से ही उठाई गई है केस स्टडी, ठीक है। लोकेश अ प्रोडक्शन मैनेजर इन मुंबई हायर अ टैक्सी एवरी डे टू गो टू हिज ऑफिस। उसने सोचा कि मैं वो अपने ऑफिस के लिए एक टैक्सी को हायर करता है। द टैक्सी चार्जेस इन मुंबई कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर डिस्टेंस कवर्ड। अब जैसे स्कूल में बच्चों के फिक्स चार्ज होते हैं, तो ऐसे टैक्सी के फिक्स चार्ज है, उसके बाद सब्सिक्वेंट चार्ज है। हिज ऑफिस इज एट डिस्टेंस 10 किलोमीटर फ्रॉम हिज होम, ठीक है। अच्छा, जब भी टैक्सी वाले क्वेश्चन है उसको हम कैसे स्टार्ट करते हैं, तो हमने पहले यहाँ पे लिखना होता है कि लेट, ठीक है, ये 71 वाली ब्लू पेन से कर दूं मैं। लेट फिक्स चार्जेस वो होते हैं रुपीज एक्स, और जो अदर चार्जेस वो होते हैं रुपीज वाई, ठीक है। तो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है हमें कि अगर वो, मतलब कि चार्जेस पर किलोमीटर सब सीक्वेंट चार्जेस लिख देते हैं। अगर वो पहले 10 किलोमीटर के लिए जा रहे हैं, ठीक है, 10 किलोमीटर के जब वो जाएंगे तो जो इनका डिस्टेंस है, ठीक है, तो फ्रॉम हिज होम 10 किलोमीटर का ऑफिस है, तो उनको 105 रुपीज़ पे करने पड़ रहे हैं। तो अब देखिए क्या होगा, जब वो गाड़ी में बैठे 100 रुपीज़, तो जो फिक्स चार्ज है वो तो देने ही पड़ेंगे। अब जो जितने किलोमीटर जाएंगे उतने पैसे हैं, इसलिए अभी और नहीं, इसलिए प्लस। तो 10 किलोमीटर गए हैं तो 10 वाई, क्योंकि 1 किलोमीटर की वाई रुपीज़ है, टोटल हो जाएगा 105। ये क्वेश्चन नंबर 1। दूसरी में फिर ये बोल रहे हैं हमें कि अगर वो 15 किलोमीटर जा रहे हैं तो उनको 155 रुपीज़ देने पड़ रहे हैं। ये सेम टू सेम एनसीईआरटी में से क्वेश्चन है, इसका तो हमें आंसर भी लर्न होना चाहिए। 10 5 आता है, ठीक है। तो अगर वो 15 किलोमीटर जा रहे हैं तो ₹155 पे करने पड़ रहे हैं। तो पहले तो पता ही है कि एलिमिनेशन लगाएंगे, पूछेंगे एक्स वाई की वैल्यूज। तो पहले मैं इनको माइनस कर देता हूँ, माइनस 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 एक्स कैंसल, -5y -50, तो वाई मेरे पास आएगा ₹10, ठीक है। अब अगर वाई 10 आ गया, इसके बाद हम निकालेंगे एक्स की वैल्यू। तो ये बनेगा एक्स प्लस 10 इंटू 10 इक्वल टू 105। एक्स आएगा 105 माइनस 100 करके ₹5। ये हमारे पास एक्स आ गया। पूछा गया था व्हाट आर द फिक्स चार्ज। फिक्स चार्जेस हमारे पास हैं, जो हमने इनके रखे थे वो ₹5 है, तो एक्स की वैल्यू है। व्हाट आर द चार्जेस पर किलोमीटर, वो वाई की वैल्यू दैट इज ₹10 है। फिर पूछ रहे हैं इफ फिक्स चार्जेस आर ₹20 एंड चार्जेस पर किलोमीटर 10। अब सारा सिस्टम ही चेंज कर दिया, तो 10 किलोमीटर के क्या चार्जेस बनेंगे। तो पहले इक्वेशन बना लेते हैं, एक्स प्लस 10 किलोमीटर जाना 10 वाई, ये है जो आपके फिक्स चार्ज हैं, वो अब कितने कर दिए गए हैं, वो 20। तो 20 प्लस 10, चार्जेस पर किलोमीटर कर दिए गए हैं 10, तो इसका आंसर बनेगा 20 प्लस 10 10 100, तो 120 रुपीज़ टोटल अमाउंट बनेगा, ठीक है। अब एक इसका और वाला पार्ट है, वो देख लेते हैं। ठीक है, और वाले पार्ट में इन्होंने पूछा है फाइंड द टोटल अमाउंट पेड बाय लोकेश फॉर ट्रैवलिंग 10 किलोमीटर फ्रॉम होम टू ऑफिस एंड 25 किलोमीटर फ्रॉम ऑफिस टू होम। अब वो वापस भी किया है, तो वो हमें, मतलब कि या तो फिर देखिए, ये ऑलरेडी हमने क्वेश्चन 1 और 2 में सॉल्व कर लिया था ना, तो मैं चलो वापस जाना पड़ेगा, बेटर यहीं पे करके दिखा देता हूँ। जब वो 10 किलोमीटर गया था तो क्वेश्चन बनी थी, उसकी पहले हमारे पास बनी थी एक्स प्लस 10 वाई। जब 15 किलोमीटर गया था बनी थी एक्स प्लस 15 वाई। एक्स एक्स हो गया 2x, और ये हो गया 25 वाई। अब देखिए तो एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी है, एक्स की वैल्यू इन्होंने हमें दे रखी है, हमारे पास आई थी फिक्स चार्जेस वो 5 थे, वाई की वैल्यू हमारे पास 10 आई थी, वो 10 है। तो ये बन गया 10 प्लस 250, तो इसका जो आंसर हमारे पास बनेगा वो है अच्छा 25 किलोमीटर गया ना यहाँ पे, तो 25 आएगा, तो ये बनेगा 35, ये बन गया 35, तो यहाँ पे हमारे पास बनेगा इसका आंसर 350 मिला के ₹360, यहाँ पे ये आंसर आएगा, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं 72 के स्टडी पे, ये भी प्रीवियस ईयर के स्टडी ही है हमारे पास।
इसमें बोल रहे हैं ईजल वर्ल्ड इज वन ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट अम्यूजमेंट पार्क दैट ऑफर अ डाइवर्स रेंज ऑफ द थ्रिलिंग राइड्स वाटर एंड अट्रैक्शन। ठीक है, मतलब कि लाम ला के ये एक वाटर पार्क है। ठीक है, यहाँ पे बच्चे जो घूमने जाते हैं। द पार्क इज नोन फॉर इट्स आइकॉनिक वाटर किंगडम, जो भी इन्होंने स्टेटमेंट बतानी थी। तो लोग हैं जो बहुत सारे अपनी फैमिली के साथ आउट गोइंग यहाँ पे करने आउटिंग करने आते हैं। अब जो टिकट है अगर 150 रुपीज़ पर चाइल्ड, अगर आप छोटे बच्चे हो तो जो टिकट है वो आपकी रुपीज़ 150 बनेगी। लेकिन अगर आप अडल्ट हो, मतलब कि 18 प्लस हो या फिर 14 प्लस, तो आपकी जो एज है वो जो टिकट है वो रुपीज़ 250 पर अडल्ट बनेगी। ठीक है, तो अब हमें करना क्या है। अब देखिए किसी दिन की बात है कि जो कैशियर हैं उन्होंने ये फाउंड किया कि 300 टिकट हैं वो टोटल सेल हो चुकी हैं और उनके पास इतने पैसे बने हैं। तो अब हमें ये फाइंड करना है कि इनमें से बच्चे कितने होंगे और अडल्ट कितने होंगे। सबसे पहली बात इन्होंने ये बता दी कि जो बच्चे हैं उनको एक्स सेलेक्ट करो और जो अडल्ट है उनको वाई सेलेक्ट करो। ठीक है, चलिए चेक करके देखते हैं। ओके, तो अगर स्टूडेंट हमारे पास लेट नंबर ऑफ चिल्ड्रन है वो तो है एक्स, जो नंबर ऑफ एडल्ट हैं वो है हमारे पास वाई। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया था, हमारे पास टोटल 55 टिकट सेल हुई है ना। तो पहली कंडीशन तो हम ये रखेंगे कि जो एक्स प्लस वाई वो 300 टिकट सेल हुई हैं। तो एक्स प्लस वाई 300 आएगा क्वेश्चन नंबर 1 में। दूसरी बात अब हमारे पास क्या है कि जो बच्चों की टिकट है वो रुपीज़ 150 है, तो ये बनेगा 150 रुपीज़ यहाँ से बटोर दिए। उसके बाद प्लस करके अभी और क्योंकि बड़ों की टिकट सेल करनी है तो बड़ों से 250 रुपीज़ एक बड़े बंदे से लिया तो टोटल वाई गए हैं, तो टोटल ये हो गया। अब ये अमाउंट बनेगा 55 हमारे पास 1000 में। ये दूसरी क्वेश्चन आ गई हमारे पास। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट तो हमारा यहाँ से डन हो गया। इन्होंने बोला था कि अलजेब्रिकली आप लोग इसको रिप्रेजेंट करके दिखाओ, वो हम लोग ने रिप्रेजेंट करके दिखा दिया इनको। अब उसके बाद ये बोल रहे हैं फिर हाउ मेनी चिल्ड्रन विजिट द अम्यूजमेंट पार्क ऑन दैट डे और हाउ मेनी एडल्ट। ठीक है, विजिट मीन टू से एक्स और वाई की वैल्यू पूछी जा रही है। अब हमें वो दोनों निकालनी है। दोनों कैसे निकलेंगे, अगर एलिमिनेशन लगाएंगे तो इसकी मल्टीप्लाई मैं करूंगा ऊपर 150 से, इसकी मल्टीप्लाई करूंगा 1 से। जब 150 से मल्टीप्लाई की तो ये बनेगा मेरे पास 150x, ये बनेगा 150y, ये बनेगा 45,000। जब मैं इनसे मल्टीप्लाई करूंगा 150x, ठीक है, तो ये बनेगा 250y, 55,000। माइनस 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 कैंसल, यहाँ पे कैंसल, माइनस 100y, तो ये बनेगा माइनस 10,000 हमारे पास। माइनस माइनस कैंसल, डबल जीरो कैंसल, तो y की वैल्यू हमारे पास आएगी 100। मतलब कि जो टोटल बड़ी बच्चों की जो लोगों की जो टिकट है वो 100 टिकट सेल हुई है। अब टोटल 300 थी तो अडल्ट कैसे आएगा वो कैसे पता चलेगा। अगर मैं इसको लिखूंगा पुट y इक्वल टू 100 इन 1, तो ये बनेगा x प्लस 100 इक्वल टू 300। तो x आएगा 300 माइनस 100, x आएगा 200। तो हमने लग गया दोनों के जो है वो आंसर निकाल दिए, दोनों आंसर हमारे आ गए। ठीक है, नाउ फिर नेक्स्ट पार्ट में पूछ रहे हैं हाउ मच अमाउंट विल बी कलेक्टेड इफ 250 चिल्ड्रन। अगर हमारे पास जो चिल्ड्रन है वो 250 आते और 100 अडल्ट आते तो फिर कितने पैसे बनने चाहिए थे। ओके, तो अभी जो अडल्ट है वो हमें कितने चाहिए थे, 250 बोला जा रहा है ना। यहाँ पे पहले इनकी क्वेश्चन बना देखिए, 250 अडल्ट है तो क्वेश्चन बनेगी 250x प्लस अब जो अडल्ट है दैट इज 100, तो इनकी 100y। अभी x की जो वैल्यू है वो हमारे पास 200 आई है, जो अडल्ट की वैल्यू है वो हमारे पास 100 आई है। इनकी टिकट है, ऐसे नहीं है, इनकी टिकट x की वैल्यू कि हमने कितने कितने यहाँ से टिकट वो किए हैं, नंबर ऑफ पर्सन ये तो यहाँ से। तो देखिए फिर क्या बोला गया था हमें नेक्स्ट पार्ट में कि 250 चिल्ड्रन आने चाहिए, 250 चिल्ड्रन आ गए। ठीक है जी, अब एक चिल्ड्रन की टिकट हमारे पास ये हमें इन्होंने स्टार्टिंग में दे रखी है आई थिंक 150 रुपीज़, ये बन गए। फिर बोला गया था कि जो अडल्ट है उनकी गिनती 100 है, जो अडल्ट की टिकट है आई थिंक वो हमें दे रखी थी रुपीज़ 250। ठीक है, तो ये आ गई। अब ये टोटल कितना अमाउंट बनेगा, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं डबल ज़ीरो, तो ये बनेगा 375। ठीक है, फिर जब इनको प्लस करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 25,000, तो 62500, इतना अमाउंट हमारे पास टोटल बनेगा। तो ये वाली जो प्रीवियस ईयर की स्टडी है वो भी हमारी डन है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं।
73 में। ये बोल रहे हैं अ कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स कंडक्ट क्लास इन 2 बैच 1 एंड बैच 2 एंड फीस फॉर रिच एंड पुअर चिल्ड्रन आर डिफरेंट। तो बच्चों की फीस का जो डिफरेंस है वहाँ पे। फिर ये बोल रहे हैं बैच 1 में 20 पुअर स्टूडेंट हैं और 5 रिच चिल्ड्रन हैं, और वेयर एज इन बैच 2 में 5 पुअर हैं और 25 रिच चिल्ड्रन हैं। द टोटल मंथली कलेक्शन ऑफ द फीस फ्रॉम बैच 1 रुपीज 9,000 एंड बैच 2 26,000। तो अब हमें ये फाइंड करना है कि जो ईच पुअर स्टूडेंट की फीस है वो एक्स रुपीज़ है, जो रिच है उसकी फीस वाई है। तो पहले तो वैसे ही वही घिसा पिटा सवाल के ग्राफ में रिप्रेजेंट कीजिए, कर देते हैं। अब देखिए ग्रुप 1 में कितने टोटल 20 पुअर थे तो 20 एक्स अमाउंट आएगा, 5 वाई थे तो 5 वाई आएगा। अभी और पैसे आएंगे तो प्लस करेंगे। तो पहले में बना है रुपीज़ 9,000 हमारे पास, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। अब दूसरी में फिर क्या बोला गया था कि जो 5 है वो पुअर है और जो 25 है वो रिच है, और जो टोटल अमाउंट है वो 26,000 बना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है। फर्स्ट पार्ट का आंसर हमारे पास आ गया जी। अब इसके बाद डेफिनेटली इन्होंने पूछा होगा कि सबकी फीस कितनी कितनी है, ठीक है, वही तो पूछते हैं हर बार। फिर ये पूछ रहे हैं हाउ मैनी सॉरी फाइंड द मंथली फीस पेड बाय द पुअर चिल्ड्रन। जो पुअर चिल्ड्रन है वो कितनी मंथली फीस जो अपनी वो पे कर रहे हैं। उसके बाद फाइंड तो पुअर चिल्ड्रन, फिर नेक्स्ट में पूछा गया फाइंड द डिफरेंस इन द मंथली फीस पेड बाय पुअर चिल्ड्रन एंड द रिच चिल्ड्रन। तो दोनों की फीस में डिफरेंस कितना आएगा, ठीक है। अब ये भी चेक करेंगे, एक्स और वाई के डिफरेंस पूछ रहे होंगे। तो जो हमने यहाँ पे क्वेश्चन बनाई है हमारे प्रीवियस पेज पे, पहले हम यहाँ पे इनको एलिमिनेट करेंगे। एलिमिनेट करने के लिए इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर वाले की 5 के साथ, नीचे कर देते हैं 1 के साथ, तो जो y जो एलिमिनेट हो जाएगा। ये बनेगा 100x 25y 45,000। फिर ये बनेगा 5x प्लस 25y इक्वल टू 26,000। जब माइनस 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 करेंगे ये कैंसिल होगा, ये बनेगा 95x, और ये हमारे पास बनेगा 000, और ये बनेगा हमारे पास अगेन 19। तो अब जब इनकी 95 तो ये पहले 2 आएगा फिर साथ में 00। तो जो x7 मिनटू से ईच पूरे स्टूडेंट से जो हम लोग फीस ले रहे हैं वो ली जा रही है ₹200, ठीक है, ईच पुअर से। अब जो y है उसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, इसमें पुट करेंगे हम 1 में। ये था हमारे पास 20, x की जगह पे 200 प्लस 5y इक्वल टू 9,000। तो ये बनेगा 4,000 प्लस 5y इक्वल टू 9,000। फिर ये हमारे पास यहाँ पे आएगा आगे 5y 9,000 माइनस 4,000, तो 5y इक्वल टू 5,000। तो y की वैल्यू आएगी 1,000, ठीक है। फर्स्ट में गरीब बच्चे की फीस पूछी पुअर की, अब दोनों में डिफरेंस। तो दोनों में डिफरेंस हमारे पास कितने का रहेगा, x माइनस वाई माइनस एक्स करके मीटू से 1000 माइनस 200 करके ₹800 का डिफरेंस है दोनों में। अब बाद में फिर बच्चे कम ज़्यादा किए जाएंगे, वैसे क्वेश्चन होते हैं, देख लेते हैं इसमें कैसे है। ठीक है, देखिए सेम वैसे ही है कि इफ देर आर 10 पुअर एंड 20 रिच चिल्ड्रन इन बैच सेकंड। अगर 10 पुअर मीन से 10x हैं और 20 रिच मीन से 20y हैं, प्लस कर दिया गया, तो टोटल मंथली कलेक्शन क्या होगी इस बैच 2 से, ठीक है जी। तो अब x और y की वैल्यू, x की वैल्यू अभी हमारे पास आई थिंक 200 आई थी, ठीक है, और y की वैल्यू हमारे पास 1000 आई थी। तो इसको यहाँ पे 20 की जगह साथ हम 1000 मल्टीप्लाई 2000 प्लस 20,000, ठीक है, तो ये बनेगा 22,000। ये हमारे पास इस पार्ट का जो आंसर आ गया। क्लियर है। अब ये भी प्रीवियस ईयर है, स्टैंडर्ड पेपर में याद रखिए, बच्चों को इसमें दिक्कत थी तो इसको अच्छे से हम समझेंगे। टावर ऑफ पिज़ा, ठीक है, टू प्रूव दैट द ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट वेट फॉल एट द सेम रेट। चाहे मतलब कि वेट जैसा भी हो सेम रेट पे वो फॉल होते हैं। गैलीलो ड्रॉप्ड टू ऑब्जेक्ट विद डिफरेंट वेट फ्रॉम द लीनिंग टावर ऑफ द पिज़ा इन इटली। उसने यहाँ से एक टावर से 2 डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट को गिराया अपना एक्सपेरिमेंट प्रूव करने के लिए। द ऑब्जेक्ट हिट द ग्राउंड एट द सेम टाइम। एन ऑब्जेक्ट ड्रॉप्ड ऑफ द टॉप ऑफ लीनिंग टावर ऑफ पिज़ा फॉल वर्टिकली विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। सेम एक्सेलरेशन से उसको गिराया गया। इफ s इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट अबव द ग्राउंड, मतलब कि कितनी ऊपर से आप उसको यहाँ से गिरा रहे हो, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, जैसे हम बोलते हैं 10 मीटर 20 मीटर, ये बोल रहे हैं s की हाइट से हम इसको गिरा रहे हैं। एन t सेकेंड है कि वो कितना टाइम लगा रहा है उसको बिल्कुल नीचे आने तक के लिए, ठीक है।
तो वो इक्वेशन ऐसे बता देगी, ए और बी कुछ भी कांस्टेंट है। अब हमें क्या करना है, हमें ये मानना है कि जो ऑब्जेक्ट है वो 180 फीट की हाइट पे ऊपर खड़ा है। अगर वो 180 फीट की जो हाइट है उसको 1 सेकंड में, सपोज दैट द ऑब्जेक्ट इज 180 फीट अबव द ग्राउंड, वो ऊपर है 1 सेकंड आफ्टर, जब वो मतलब कि ये ग्राउंड है और ये वो यहाँ पे था, ये टोटल 180 मीटर है। अब जब 1 सेकंड हुआ तो ये नीचे आ जाएगा ना थोड़ा बहुत, तो अब ये 132 मीटर रह गया, ठीक है, अबव द ग्राउंड। और 2 सेकंड के बाद जब इसको लीज कर दिया गया, अब हमें ये फाइंड बात करनी है कि ए और बी जो कांस्टेंट है इनकी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, ठीक है। इसके लिए देखिए, पहले तो हम ये देखेंगे कि जब उन्होंने बोला कि इसके जनरल इक्वेशन हमारे पास ये है कि एस इक्वल टू ए प्लस बी टी स्क्वेयर। जब हम इसको फर्स्ट सेकंड मतलब कि जब हमारे पास सेकंड 1 हुआ था, तब हमारे पास इसका जो डिस्टेंस है एस वो था 180, ए प्लस बी वन स्क्वेयर, तो ये बनेगा ए प्लस बी इक्वल टू 180। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। फिर जब हमने सेकंड सेकंड की बात की, 2 सेकंड के बाद फिर क्या हुआ हमारे पास, अब जो इसकी हाइट है वो 132 थी, तो जो टाइम को हम यहाँ पे 2 पुट करेंगे, तो ये हमारे पास बनेगा a प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4b इक्वल टू 132। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई यहाँ पे, ठीक है। अब ये भी सही है। फिर अब हमने क्या करना है, यहाँ पे एलिमिनेशन लगाना है। जब हम यहाँ पर एलिमिनेशन लगाएंगे तो अब देखिए ए बी ये पहले तो कैंसिल हो गए, तो ये बनेगा -3b। फिर ये बनेगा हमारे पास 48, तो b की वैल्यू आएगी -16। हमें ए और बी निकालना है, बी तो -16 आ गया। अगर बी हमारे पास -16 है, उसको 1 में पुट कर देते हैं, पुट बी इक्वल टू -16 इन इक्वेशन 1। तो ये थी हमारे पास ए प्लस बी है ना, तो उसकी जगह पे -16 इक्वल टू 180। इसका मतलब ए हमारे पास आएगा 180 प्लस 16 करके 96। तो ये जो फर्स्ट पार्ट था हमारा वो फिलहाल अभी सॉल्व हुआ है, जिसमें ए की वैल्यू हमारे पास 196 आई है, बी की वैल्यू हमारे पास -16 आई है। नाउ हाउ हाई इज द लीनिंग टावर ऑफ पिज्जा। अब टावर की टोटल हाइट कितनी है हमें वो फाइंड करनी है, ठीक है। देखिए टोटल हाइट अब हम कैसे फाइंड करेंगे, हम उसके लिए हमारे पास ये क्या था कि जैसे जैसे हम उसको गिराएंगे तो उतने सेकंड बाद ये उसकी हाइट बनती जाएगी। जब आपका 1 सेकंड वो यहाँ पे 2 पे 3 पे 4 पे 5 पे वो ऐसे-ऐसे नीचे आ रहा है। ओके, जब वो 0 सेकंड पे है वो तब वो कहाँ पे होगा? तब वो अपने पीक लेवल पे होगा ना, क्योंकि अभी उसको गिराया ही नहीं गया, वो टोटल हाइट पे होगा। इसका मतलब जब हमें इसकी टोटल हाइट फाइंड करनी है तो हम इस इक्वेशन में ये जो t है इसको 0 पुट करेंगे, पुट t इक्वल टू 0। तो हमारे पास बनेगा s इक्वल टू a प्लस बी इंटू 0 स्क्वेयर। S2 हमें फाइंड करना है, a की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 196 प्लस 0 इंटू से 196। इसका मतलब ये हुआ, अब जो इसकी हाइट है वो है हमारे पास 196 मीटर, ठीक है। हाउ लॉन्ग डज द ऑब्जेक्ट फॉल। अब ये मतलब कि कितना टाइम लगाएगा जब तक इसको नीचे आना होगा उसमें आने के लिए, ठीक है। अब हमें देखो ये कैसे पता लगेगा। आप मान के चलो कि ये आपका टावर है, ठीक है, वो यहाँ से ऐसे 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 नीचे आ रहा है ना। अब जब वो मतलब कि ये उसकी टोटल हाइट है, थोड़ा सा नीचे आएगा फिर हाइट जब बिल्कुल नीचे आ जाएगा तो उसकी हाइट कितनी हो जाएगी, 0 हाइट हो जाएगी। इसका मतलब ये जो जनरल इक्वेशन थी मैं इसमें s की वैल्यू 0 पुट करूंगा, तो 0 इक्वल टू a प्लस बी, ठीक है। अब हमें t निकालना है कि t की वैल्यू कितनी आएगी, तो पुट करते हैं जी। 0 a 96 है, b हमारे पास 16 है, टी स्क्वायर हमें फाइंड करना है, तो इसको इस तरफ लेके आएंगे 16 टी स्क्वायर इक्वल टू 196। जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 14/4, तो कटिंग करके बनेगा 3 पॉइंट, क्योंकि टी ये इसका रूट भी बनेगा ना यहाँ पे, तो स्केयर नहीं आना, तो ये बनेगा हमारे पास 3.5 सेकेंड। कैसे बना, 196/4 16 आना था, इसका स्केयर रूट 14 होता है, इसका स्केयर रूट 4 होता है, तो इतना टाइम लगाए टोटली नीचे आने के लिए।